कृष्ण कौन है? यह केवल एक प्रश्न नहीं है, बल्कि अनंत काल से मानव मन में उठने वाली जिज्ञासा है। कोई उन्हें भगवान कहता है, कोई प्रेम का अवतार, कोई राजनेता, कोई कूटनीतिज्ञ, कोई मुरली मनोहर, तो कोई ग्वालों का साथी। माँ यशोदा की गोद में निकली पहचान गांव में नन्हा कान्हा जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसका बाल रूप सभी को आनंद देता था। वह अपनी प्यारी मुस्कान और माखन चोरी से सबका मन मोह लेता। घर गाय चराना, ग्वालों के साथ बांसुरी बजाना, गोपियों को चिढ़ाना, यह सब उसके दैनिक क्रीड़ा लीला बन गई। यशोदा मैया के लिए तो वह केवल उनका लाल था, लेकिन गांव वालों में धीरे धीरे चर्चा फैलने लगी कि यह बालक साधारण नहीं है। एक दिन यशोदा ने देखा कि उनके कन्हैया मिट्टी खा रहे थे। जब उन्होंने मुंह खोला, उन्होंने उस बालक के मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड, असंख्य ग्रह तारों को देखा और उनकी आंखें पटी की पटी रह गई। उसी समय उन्होंने अनुभव किया कि उनका लाल कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वर का अवतार है। कंस का आतंक और कृष्ण का जन्म का रहस्य। मथुरा का राजा कंस जब अपनी बहन देवकी को विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां बालक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। उसने देवकी को और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। उसने देवकी की 7 संतानें जन्म लेते ही मार डाली, परंतु 8वें बच्चे के जन्म की रात जब घनघोर वर्षा हो रही थी, तभी अद्भुत चमत्कार हुआ। कारागार के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव उस बालक को कटोकरी में रखकर यमुना नदी पार कर गए और गोकुल में नंद यशोदा के घर में छोड़ आए। उसी क्षण यशोदा की यहाँ एक कन्या जन्मी थी, जिसे वासुदेव उठाकर जेल वापस ले आए। जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, तो वह देविका का रूप में आकाश में उड़कर बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल पहुंच चुका है। कृष्ण केवल शक्ति के प्रतीक नहीं थे, वे प्रेम के बहुत रूप भी थे। उसका साथी के साथ, राधा के साथ उनका दिव्य प्रेम ईश्वर चेतना का सर्वोत्तम स्तर था। रासलीला इस बात का संकेत है कि जब मनुष्य मन गोपियां ईश्वर के पीछे पूर्ण समर्पण के साथ भागता है, तो परमात्मा स्वयं रास रचाते हैं। कृष्ण राधा का प्रेम विवाह की कसौटियों से परे था। यह आत्मिक एकत्व का प्रतीक था। राधा पूछती है, कृष्ण तुम कौन हो? कृष्ण मुस्कुराते हुए बोली, मैं वही हूं जो तू सोचती है। यदि तू मुझ में प्रेम देखती है तो मैं प्रेम हूं, यदि तू मुझ में ईश्वर मानती है तो मैं ईश्वर। कृष्ण का जीवन केवल लीलाओं का तक सीमित नहीं था। उन्होंने कंस जैसे आतंकी राजा का संहार किया, मथुरा को मुक्त कराया और बाद में द्वारका नगरी बसाई। अर्जुन का महाभारत युद्ध में भी दिया गया उनका गीता उपदेश संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन करता था। अर्जुन जब मोहग्रस्त होकर युद्ध छोड़ना चाहते थे, तब कृष्ण केवल साथी नहीं रहते, वे जगत गुरु बनते हैं और कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की रक्षा हेतु आवर्तित होता हूं। क्या वे केवल एक इतिहास पुरुष थे? क्या वे किसी एक कालखंड के अवतार थे? क्या वे किसी केवल गोपियों की नटखट बालक थे? क्या वे रणभूमि के दिव्य ज्ञानदत्त थे? सच्चाई है कि कृष्ण स्थिति नहीं, स्थिति प्रज्ञा है। वे हर युग में हैं। बालक के रूप में हमें सिखाते हैं कि जीवन में आनंद, बचपना, बालपन बना रहे। प्रेमी के रूप में सिखाते हैं कि प्रेम आत्मा का संगीत है। सरदार के रूप में सिखाते हैं अन्याय के खिलाफ खड़े होना ये धर्म है। और गुरु के रूप में हमें जीवन ज्ञान देते हैं। अंतिम अध्याय, अपने भीतर के कृष्ण को पहचानो। कृष्ण को जानना है तो बाहर को मत छोड़ो। तुम्हारे मन में बैठा है, जब तुम किसी दुखी का मदद करते हो तो वह कौन है? जब तुम किसी अन्याय की मदद का सामना निर्भय हो सकते हो।
या तुम सच्चे प्रेम में समर्पित होते हैं, वह कृष्ण है। या तुम जीवन में हंसते हंसते खेलते आगे बढ़ते हो, वह कृष्ण है। उन्होंने कभी कहा था, मैं भेदभाव नहीं करता, जो भेदभाव मेरे से करता है, स्मरण करता है, मैं सदा उसके साथ रहता हूं। निष्कर्ष, कृष्ण केवल गोकुल द्वारका तक सीमित नहीं, वे समय से धीरे धीरे प्रेम, शक्ति, न्याय, खटखट, नटखटपन, कूटनीति, ईश्वर का अद्भुत संगम, ईश्वर को समझना, तो निष्काम भाव से बड़ कर्म करो, सच्चा प्रेम करो और जीवन को मुस्कुरा कर जियो, वही कृष्ण जी का तत्व है। धन्यवाद।